students, a very good morning to you all and welcome back on the platform of Techno Herald Online. In this lecture, we are going to study the partial derivative. We are basically studying the first module of engineering mathematics for GATE, the calculus, and in this lecture we are going to study the partial derivative and the total derivative. ठीक है? So this topic is not that much popular for the GATE authorities. इतने ज़्यादा सवाल अभी तक आए नहीं हैं इस टॉपिक से, but it is in the syllabus, so it is important. Okay? नहीं आए हैं तो आ सकते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस हैं. और इन अदर सेंस पार्शियल डेरिवेटिव आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हायर स्टडीज़ में जब भी जाओगे तो पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव्स काफ़ी काम आते हैं काफ़ी जगहों पे. ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो. ओके चलो, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है. देखो, डेरिवेटिव निकालने तो आपको पहले ही आता है. नॉर्मल डेरिवेटिव तो आपको आता है, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स. सिंपली नॉर्मल डेरिवेटिव निकालने आपको ऑलरेडी आता है. पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, फॉर मतलब जो फंक्शंस एक वेरिएबल से ज़्यादा पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, मानो कि फॉर से z इज़ अ फंक्शन या फॉर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ. जैसे नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो, नॉर्मली अभी तक हमने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो y इज फंक्शन दैट इज डिपेंडेंट नॉट x. सो y x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द dependent variable or dependent function, but there may be some cases where they will give you u is equal to f of x comma y. they can give like this कि u एक फंक्शन है जो x और y दोनों पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे क्या है, x और y मेरे दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और u क्या मेरा होगा, u डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा. और इन सम केसेस इट मे बी लाइक दिस, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा y कॉमा z. तो तीन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, टू वन कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी अगर पॉइंट्स हो तो भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. तो पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली हम लोग वहाँ पे निकालते हैं जहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. अब इसमें मेथोडोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन. बस आपको करना क्या है कि जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे. सो व्हाइल यू आर डिफरेंशिएटिंग वन वेरिएबल और while you are differentiating with respect to one variable, you will simply consider that the second variable is constant. माने कि जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, और अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x कांस्टेंट है. इस तरीके से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है. ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव में मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले पार्शियल करो. ठीक है, तो देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं. सो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब डेफिनेशन में मैं बस आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, दैट फॉर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल में हम लोग ले रहे हैं अभी फिलहाल. फॉर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव of u with respect to x is written as dou u by dou x. This is written as dou u by dou x. इसको मतलब हम लोग इसको पढ़ते हैं dou u dou x ना, लिखते हैं d o dou, okay, written as dou u dou x, but पढ़ते हैं हम लोग dou u dou x. ठीक है, मतलब do नहीं पढ़ते हैं, do x do u ऐसा नहीं पढ़ते हैं, dou u dou x ऐसे पढ़ते हैं. ओके, सो इट इज रिटन एज dou u by dou x. और अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो इसमें क्या करोगे, dou u by dou x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हो आप, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पढ़ रखे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अपने बीटेक कोर्स में. जस्ट टू रिफ्रेश आई एम टेलिंग यू. ओके, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव of u
विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको क्या लिखोगे, डो यू बाई डो y. ओके, डो यू बाई डो y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y keeping x is equal to constant. कीपिंग x को कांस्टेंट रख के y को कांस्टेंट रख के ऐसे हम लोग डो यू डो x निकालते हैं. सिमिलरली अगर आपका u फंक्शन हो x y z का, तो उस केस में क्या करोगे, एक बार में सिर्फ एक को वेरिएबल मानोगे, बाकी दो को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल. ठीक है, एनी वेरिएबल, एनी डो x डो y डो z, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करोगे. तो ठीक है, तो ये हो गई बात. अब देखो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं. ठीक है, आपके क्वेश्चंस में कई बार आप देखोगे क्वेश्चंस में कि वो लोग डो यू बाई डो एक्स नहीं पूछ के ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे लाइक पी बताओ, क्यू बताओ, आर बताओ. तो देयर आर सम स्टैंडर्ड नोटेशन विच आर यूज्ड इन केस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, तो आई विल टेल यू द स्टैंडर्ड नोटेशंस. स्टैंडर्ड नोटेशंस, ठीक है. तो देखो सबसे पहला नोटेशन क्या होता है, दैट डो यू बाई डो एक्स से एफ ऑफ let u is equal to some function in x and y, then dou u by dou x is written as u of small x. ठीक है, x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है. ठीक है, dou u by dou x can be written as ux or it is called p, small p. Notations are very important. ठीक है, similarly dou u by dou y is written as u of y, u with respect to y, and it is also denoted, it is also said to be q. यही होता है हमेशा, p कभी भी dou u by dou y नहीं होता, क्योंकि इस नोटेशन स्टैंडर्ड है, हमेशा ऐसे ही होगा. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसकी जगह पे p की जगह पे q यूज कर सकते हो, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, थर्ड देखो, dou square u by dou x square, this is denoted as u x x, और इसको हम लोग बोलते हैं p q r. नेक्स्ट फोर्थ वन इज dou square u by dou x dou y, this is denoted as u x y, और या रुको एक सेकंड, इसको मैं कह देती हूँ, ये बराबर होता है डो स्क्वायर यू बाई डो वाई डो एक्स के. अब देखो ये डो एक्स डो वाई और डो वाई बाई डो एक्स भी लिखने से दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप u को एक बार पहले डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, या फिर आप u को डिफरेंशिएट करो पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर करो y के रिस्पेक्ट में, तो भी आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे. इसीलिए ये दोनों को बराबर कह रहे हैं. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग u x y और u y x से, and it is also denoted as small s. All the notations I am giving here in the alphabets, these are small letters. This is small s, small r, small q, small p. Okay, last one is dou square u by, कौन सा बच गया, dou y square. ठीक है, dou square u by dou y square is equal to, it is written as u y y, double derivative with respect to y, u y y is equal to t. अब ये चीज़ें आपको जस्ट की तस याद होनी चाहिए. ठीक है, इसमें कुछ भी लॉजिक आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया है तो सबस्क्रिप्ट क्या लिया है, x लिया है. y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया है तो सबस्क्रिप्ट क्या लिया है, y लिया है. वैसे दो बार x के रिस्पेक्ट में किया है तो x लिया है, एक बार y के रिस्पेक्ट में किया है तो xy या yx लिया है, और दो बार अगर y के रिस्पेक्ट में किया है तो क्या लिया है, y लिया है. बाकी ये आप सीरियल वाइज याद रखोगे, p q r s t
क्या होते हैं, ठीक है। चलो इतना में अगर समझ नहीं हो तो मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव कॉपीड दिस पोर्शन, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है u, example, this is an example, okay, say u is a function of f of x comma y, means u is a function of x and y and is equal to x cube plus y cube plus 5x square y। मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, u फंक्शन है x एंड y का, आप देख सकते हो u में x और y दोनों ही टर्म इन्वॉल्व है। अब मान लो कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, मान लो कि आपको p निकालना है, q निकालना है, r निकालना है, s निकालना है, t निकालना है। आपको पता है p q r s t क्या होता है। अब देखो कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली निकालते कैसे। देखो ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, मैं एक बार और बता दे रही हूँ, अगर नहीं आती है तो ध्यान दो, आती है तो भी ध्यान दो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले निकालो p। तो p क्या होगा, p इज इक्वल टू u ऑफ x, यानी कि आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में अपने u को डिफरेंशिएट करना है। तो y को कांस्टेंट रखो, इसमें जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन फॉर अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, दैट इज 0। तो क्या होगा, ये x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x क्यू 3x स्क्वायर देगा, y क्या देगा आपको 0 देगा, और ये क्या देगा आपको 10xy। तो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10xy। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया ux। नेक्स्ट लेट यू वांट टू फाइंड q, तो q इज इक्वल टू u ऑफ y, q इज इक्वल टू u ऑफ y। सो u ऑफ y विल बी इक्वल टू क्या, 3y स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में सॉरी x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट x इज अ कांस्टेंट। देखो y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या है, x हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3y स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर। सो वी गॉट आवर q, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r इज व्हाट, ux, यानी कि आपको क्या करना है, ux को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। सो डो बाई डो एक्स ऑफ ux। अब ux निकाल चुके ऑलरेडी, कितना आया है 3x स्क्वायर प्लस 10y। सो दिस विल डो बाई डो एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10y। डिफरेंशिएट करो, इसको क्या मिलेगा 6x और 10xy है ना, ये 10xy। तो दिस विल बी 6x प्लस 10 इंटू y। दिस इज योर r। नाउ फाइंड s। s इज u x y। सो डो बाई डो x ऑफ u y, ठीक है, डो बाई डो एक्स ऑफ u y ऑलरेडी निकाल चुके हो। डिफरेंशिएट करो उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, नॉट फुल्ली, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट पार्शियली। यू विल गेट 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 0, एंड प्लस x के रिस्पेक्ट में 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x। सो दिस विल गिव यू 10x। नाउ लेट अस वेरीफाई दैट uxy और uyx आर एक्चुअली इक्वल। सो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, s इज इक्वल टू uxy को uyx भी कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको, और ठीक है डो y ऑफ ux क्या मिलेगा आपको, डो y ऑफ ux इज 3x स्क्वायर प्लस 10xy, 3x स्क्वायर प्लस 10xy। अब देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा आपका, x कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और y के रिस्पेक्ट में 10xy के डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 10x। सो यू कैन क्लियरली सी
that uxy or uyx are equal always, okay, or these are equal. Next देखो t निकालो, t is equal to dou square u by dou y square, और इसको क्या बोलते हो u y y, और क्या बोलते हो t, t तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डिफ्रेंशिएट करो डिफ्रेंशिएट करो u y को एक बार y के रिस्पेक्ट में, सो डो बाई डो वाई ऑफ y के रिस्पेक्ट में किसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, u y को, u y क्या है 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में x विल बी कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6y. So we got the values of p, q, r, s and t, and this is how partial derivatives work. Okay, so let us now see one example related to partial derivatives. Okay, after that we will proceed on the next topic. So let us now solve some problems, some previous GATE problems based on पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, आई हैव रिटन 2 प्रॉब्लम्स हियर. ज़्यादा क्वेश्चंस आए भी नहीं है अभी तक पार्शियल डेरिवेटिव से, इसके अलावा आपको 1-2 सवाल और मिल जाएंगे, 2 मैं करा दे रही हूँ, बाकी जो 2-3 1-2 बचेंगे वो तो आप खुद करना, ठीक है. और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, दिस इज अ रिसेंट 2 मार्क क्वेश्चन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, दिस इज अ ओल्ड क्वेश्चन लाइक 5-6 years ago. ओके, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन say they have given a function z which is a function of x and y, okay, and z is given to be z is equal to x y ln of x comma ln x y, not x comma y, ln x y. अब इन्होंने आपको दिए हैं 4 ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस पुट करने, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है फॉर दिस फंक्शन ऑफ z. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड, देखो अभी सभी क्वेश्चंस में देखोगे आपके डो z बाई डो x और डो z बाई डो y कॉमन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले डो z बाई डो x एंड डो z बाई डो y निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके ऑप्शंस में पुट करके चेक करेंगे कि हमारे डो z बाई डो x और डो z बाई डो y इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, इन ऑप्शंस को, किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक, तो चलो सबसे पहले निकालो डो z बाई डो x. क्या करना है आपको, z को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो y तो निकल गया कॉन्स्टेंट इधर, आपको क्या करना है डो z बाई डो x ऑफ x इंटू ln xy. चेन रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, ठीक है. तो ये क्या हो गया, y मेरा बाहर आ गया. अब x को कांस्टेंट रख के ln 1 बाई एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ln एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई एक्स वाई इंटू वाई. ठीक है, 1 बाई एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि देखो सम मल्टीप्लीकेशन है, x से कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है, तो उस कांस्टेंट से आपको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड प्लस अभी ln एक्स वाई को कांस्टेंट रख के x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू ln ऑफ एक्स वाई. सो दिस इज ln ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो क्या मिला आपको, ये y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यू विल गेट y इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई. ठीक है, डो z बाई डो y निकालो. अभी क्या करना है आपको, x को कांस्टेंट करना है, सिमिलर वे में आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको ये मिलेगा x इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई. ठीक है, यही मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल यही मिलना चाहिए, यही मिलेगा. अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेट अस चेक द ऑप्शंस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डो z बाई डो x एंड डो z बाई डो y. तो चलो पहला ऑप्शन ए में पुट करो, ऑप्शन ए में पुट करो x इंटू डो z बाई डो x, तो डो z बाई डो x एक्स वाई इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई. क्या मिलेगा ये
एक्स वाई इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई, ये हो गया। और दूसरा तरफ क्या है, y इंटू, अच्छा ये तो सम है ना, ओके तो ये करो एक बार में कर लो, प्लस y इंटू डो z बाई डो y, तो y इंटू वाई 1 प्लस ln एक्स वाई। देखो कोई भी टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो दिस कांट बी इक्वल टू 0, सो योर ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी देखो, y डो z बाई डो एक्स, सो y इंटू डो z बाई डो एक्स निकालो, y स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई 1 प्लस ln एक्स वाई, सो दिस विल बी y स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई। Let me change the marker, it's getting lighter actually. Okay, next अभी क्या करना है हमें अभी करना है x इंटू डो z बाई डो वाई, तो x इंटू डो z बाई डो वाई का वैल्यू पुट करो, डो z बाई डो वाई इज x इंटू एक्स 1 प्लस ln एक्स वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई। अब आप देख सकते हो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, सो योर ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओके, बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट लेट अस चेक फॉर सी, डो z इंटू x इंटू डो z बाई डो एक्स, सो x इंटू डो z बाई डो एक्स इज y 1 प्लस ln एक्स वाई, सो दिस इज एक्स वाई इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई, ये हो गया मेरा। एंड देन फाइंड y इंटू डो z बाई डो वाई, सो y इंटू डो z बाई डो वाई कितना है मेरा, x इंटू ln x इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई, तो 1 प्लस ln एक्स वाई, एक्स वाई इंटू 1 प्लस ln एक्स वाई। यू कैन सी हियर दैट ये क्या निकाला था हमने, x इंटू डो z बाई डो एक्स, and this was y into dou z by dou y. You can clearly see here that x into dou z by dou x is equal to y into dou z by dou y. So your option number C is correct here. Option number C is absolutely correct. अगर C भी करेक्ट नहीं मिलता तो हम लोग D तक जाते, C नहीं मिलता तो ऑब्वियसली D ही करेक्ट होता, ठीक है। तो ये हो गया। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है ये, आपको बस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है, नथिंग टू डू हियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम तब तक देखो, दिस इज अ रिसेंट प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज अ गेट 2018 प्रॉब्लम, आस्क फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच फॉर 2 मार्क्स। ओके, फॉर 2 मार्क्स। बहुत ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आए नहीं हैं अभी तक, पर कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है दैट डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड डो वी बाई डो वाई इज इक्वल टू समथिंग। नाउ यू हैव टू चेक दैट फॉर विच ऑफ द इक्वेशंस, फॉर विच ऑफ द ऑप्शंस these two conditions are satisfied for v where v is a function of x and y. So आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सारे इक्वेशंस को क्या करना है, आपको सारे इक्वेशंस यूज करके आपको निकालना है डो वी बाई डो एक्स एंड डो वी बाई डो वाई, एंड देन यू हैव टू चेक दैट फॉर विच ऑप्शन दीज टू डो वी बाई डो एक्स एंड डो वी बाई डो वाई आर इक्वल। ओके, चलो एक एक करके करो। ऑप्शन नंबर ए के लिए करो, हियर योर v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, पी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्यू वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स वाई प्लस 6, ठीक है। अब अभी ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डो वी बाई डो एक्स डो वी बाई डी वाई डो वाई दिया हुआ है, सॉल्व करके हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, बट दैट इज अ रिगरस मैथमेटिक्स, और गेट क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है, ठीक है।
तो आप जितना देर में सॉल्व करोगे ना उससे पहले आप ऑप्शन से चेक कर लोगे, ऑप्शन से चेक कर लोगे तो पक्का सही निकलेगा, ठीक है। तो चलो, और ये भी है कि P and Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइन, P and Q आर कॉन्स्टेंट्स। चलो, तो ये मिला मुझे। अभी यहाँ निकालो डो वी बाई डो एक्स। सो डो वी बाई डो एक्स कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में वाइल कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी p बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर। सो 3 से 3 कट जाएगा, px स्क्वायर बचेगा ये। सिमिलरली ये बचेगा आपका 0, ये तो 0 बचेगा, तो प्लस 0 प्लस 2y। सो दिस इज px स्क्वायर प्लस 2y। अब देख लो px स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना उसमें, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि डो वी बाई डो एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट क्योंकि डो वी बाई डो एक्स इज नॉट इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया है दैट v इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्यू वाई क्यूब बाई 3 प्लस 5, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट करो, डो वी बाई डो एक्स निकालो। डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डो वी बाई डो एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो सो दिस इज पी एक्स स्क्वायर ही आया यहाँ पे डो वी बाई डो एक्स। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, पी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्यू वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओके, प्लस एक्स वाई। ये क्या है मेरा, v इज इक्वल टू, ठीक है। अब डो वी बाई डो एक्स निकालो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 कट जाएगा तो मिलेगा आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको करो x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y, ठीक है। दिस इज योर डो वी बाई डो एक्स, दिस इज योर डो वी बाई डो एक्स। दिस इज पी एक्स स्क्वायर प्लस, इसका तो 0 होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर और 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दिस विल नॉट सेटिस्फाई अगेन। सो लेट अस चेक फॉर ऑप्शन नंबर डी। डी में दिया है इन्होंने v इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्यू वाई क्यूब बाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्यू वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। निकालो डो वी बाई डो एक्स। डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये तो आपका डो वी बाई डो एक्स सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। अब डो वी बाई डो वाई निकालो, डो वी बाई डो वाई निकालो तो क्या मिलेगा आपको, क्यू वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। वाह, चलो अभी आपका ऑप्शन डो वी बाई डो वाई भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है।
देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस शायद गेट के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा होगा तो इसे आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो ट्रायल एंड एरर मेथड से किया है, बिकॉज ट्रायल एंड एरर मेथड सीम्स टू बी इजी हियर, बिकॉज फंक्शंस आर वेरी लार्ज, मीन्स 3 टर्म के फंक्शंस हैं, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलो आई होप आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ गया, कैसे इसके क्वेश्चंस को क्रैक करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्या करना होता है आपको, एक फंक्शन को एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अ न्यू टॉपिक. So up to here you please find the question that have been asked from partial derivative in previous year GATE questions or EAC questions and solve them. If you are getting any doubts, you can ask me in the comment box or in the question answer section that will be developed. So thanks for watching this video. Keep on practicing, keep on improving and repeat it. Okay, repeat it every day. Chalo, I will end this lecture here. Thank you so much. I will see you in the next lecture.